राहुल गांधी ने सीएम योगी को लिखा पत्र। अर्जुन पासी की हत्या के मामले में लिखा पत्र। राजनीतिक संरक्षण के चलते आरोपी को गिरफ्तार न करने का लगाया आरोप। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। ललितपुर में 35,000 का इनामी रवि तिवारी गिरफ्तार। एलयूसीसी चिटफंड कंपनी बनाकर लोगों से की थी ठगी। मास्टरमाइंड के कब्जे से 2 करोड़ की गाड़ियां बरामद। बहराइच में एक और आदमखोर भेड़िया पकड़ाया। अब तक 8 से ज्यादा लोगों को बना चुके हैं शिकार। वन विभाग ड्रोन कैमरे से लगातार कर रहा सर्च। अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश। 5 ट्रैक्टर के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। ट्रैक्टरों का फर्जी दस्तावेज बनाकर करते थे बिक्री। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक लेते हैं सीधा खास खबरों की ओर। कासगंज से हम आपको खबर बता दें, जहां सूने मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि जेवर और लाखों की नकदी लेकर फरार हुए हैं चोर। छत पर लगे जाल को तोड़कर घर में घुसे थे बदमाश। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो गंज डुंडवारा थाना क्षेत्र के कैंची पुलिया का ये मामला बताया जा रहा है। कासगंज से हम आपको खबर बता रहे हैं, सूने मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। जेवर और लाखों की नकदी लेकर फरार हुए हैं चोर। तो छत पर लगे जाल को तोड़कर घर में घुसे थे बदमाश। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गंज डुंडवारा थाना क्षेत्र के कैंची पुलिया का यह मामला बताया जा रहा है, जहां चोरों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और मौके से फरार हुए हैं। चलिए संभल से अब आपको खबर बता दें, जहां अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 5 ट्रैक्टर के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि ट्रैक्टरों का फर्जी दस्तावेज बनाकर बिक्री करते थे। संभल थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। संभल से हम आपको खबर बता रहे हैं, अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 5 ट्रैक्टर के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ट्रैक्टरों का फर्जी दस्तावेज बनाकर बिक्री करते थे ट्रैक्टरों की। संभल थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो अंतर्राज्यीय ठग थे जिनकी गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग राज्यों में ठगी की वारदात को अंजाम देते थे ये ठग। 5 ट्रैक्टर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, बताया जा रहा है कि ट्रैक्टरों के फर्जी दस्तावेज बनाते थे और इन्हीं फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से ट्रैक्टर की बिक्री करते थे चोर, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। संभल थाना पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 5 ट्रैक्टर भी मौके से जब्त किए गए हैं। तो लगातार इस तरह की वारदातें सामने आती रही और इस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा शिकंजा पुलिस ने कसा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने रायबरेली के पिछवरिया गांव के अर्जुन पासी की हत्या को लेकर यह पत्र लिखा। आपको बता दें कि 11 अगस्त को अर्जुन पासी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अर्जुन पासी की हत्या के मुख्य आरोपी विशाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए पत्र लिखते हुए कहा कि मुख्य आरोपी को राजनीतिक संरक्षण मिलने से अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे पीड़ित दलित समाज में भय व्याप्त है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इससे पहले पीड़ित परिवार से मिलने के बाद डीएम और एसपी से भी बात की थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मैनपुरी के नवीगंज क्षेत्र में कुछ दिनों पहले कुछ लोगों ने दलित बच्चों और महिलाओं के साथ मारपीट की थी, क्योंकि वह मंदिर में दर्शन को जा रहे थे। हालांकि इस मामले में भीम आरपी पार्टी के जिला अध्यक्ष और पीड़ित क्षेत्राधिकारी के कार्यालय पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इसके बाद क्षेत्राधिकारी भोगांव ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मामले की पूरी जांच करके कार्रवाई की जाएगी।
बलरामपुर में रहने वाले एक व्यक्ति ने 1 महीने पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी। करीब 1 साल पहले दोनों का प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन घरेलू कलह से आरोपी बहुत परेशान था। इसीलिए आरोपी ने अपनी पत्नी को इलेक्ट्रॉनिक कटर मशीन की मदद से टुकड़े टुकड़े करके सरयू नदी में फेंक दिए। हालांकि इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में 2 बोरों में बॉडी कटी हुई पार्ट्स मिले थे और उसका पुलिस ने पंचायतनामा कराया। उसके बाद नियमावत उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसके सफल अनावरण के लिए एसआईटी का गठन किया गया। इसका हम लोग सर्विलांस के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से और लोकल वीडियो के माध्यम से हम लोग अभियुक्त तक पहुँचे और जब पहुंचे तो मालूम ये चला कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी की हत्या की थी। दोनों में बनती नहीं थी, तो अभियुक्त ने एक बांका खरीद कर अपने घर में रख लिया था और 1 तारीख को सुबह में 5 बजे के आसपास उस बांके से उसके ऊपर प्रहार किया। प्रतिरोध में चाकू से पत्नी ने भी इसके ऊपर प्रहार किया और उसके बाद इसने बांके से उसका सर काट दिया और उसके बाद ये बॉडी के पार्ट्स को 3 दिन अलग अलग जगहों पे फेंका गया है। जो पूछताछ में तथ्य सामने आया है कि इसको बॉडी पार्ट्स मर्डर करने के बाद साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से ये बॉडी पार्ट्स फेंके गए। फिरोजाबाद के गांव सलेमपुर करखा में कुछ दिनों पहले चकबंदी की गई है, जिसमें एक किसान के खेत का क्षेत्रफल कम आया है, जिसके किसान ने शिकायत भी की, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे परेशान होकर किसान गांव के मोबाइल टावर पर चढ़ गया और जल्द कार्रवाई करने की मांग की। इसकी जानकारी जब अधिकारियों को लगी तो एसडीएम सिरसागंज सत्येंद्र सिंह के साथ तहसीलदार और थाना नगला खंगर प्रभारी गिरीश कुमार मौके पर पहुंचे और तुरंत ही पूरे मामले की पड़ताल की और किसान की मांग मानते हुए चकबंदी की मेंढों को तुड़वा दिया। तो जौनपुर में पुलिस लगातार गौ तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में सीओ अजित कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने 25,000 के इनामी गौ तस्कर सचिन उर्फ राम बाबू को गोपीपुर पुलिया से गिरफ्तार किया है और आरोपी को जेल भेज दिया गया है। फिलहाल इस कार्रवाई से गौ तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। थाना जलालपुर पुलिस को चेकिंग के दौरान गोपीपुर पुलिया के पास से एक 25,000 के इनामिया वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। अभियुक्त का नाम सचिन उर्फ राम बाबू है, जो जनपद अयोध्या के इनायत नगर का रहने वाला है। उक्त अभियुक्त थाना जलालपुर के मुकदमा अपराध संख्या 130/2024 गोवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित चल रहा था। गिरफ्तारी के पश्चात अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही। तो ललितपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एलयूसीसी चिटफंड ठगी मामले में कई दिनों से फरार चल रहे 35,000 रुपए के इनामिया आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपी से पुलिस ने करीब 2 करोड़ रुपए, महंगी गाड़ियां और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। इस मामले में रवि तिवारी के भाई समेत 8 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, लेकिन अभी भी पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जो एलयूसीसी कंपनी के नाम पे जो है जो कई हजार करोड़ रुपया जो है निवेश करवा करके फर्जी तरीके से लोगों को लालच दे करके कि आपको पैसा जो है दोगुना हो जाएगा, इस तरीके का लालच दे करके पूरा एक गिरोह के रूप में इनके द्वारा काम किया गया था। अलग अलग कंपनियां बना करके लोगों के साथ जो है फ्रॉड किया गया था। उसी का जो मुख्य जो सरगना है हमारे ललितपुर का, जिसके ऊपर जो है 35,000 रुपये का इनाम था, उसको आज जो हमारे कोतवाली थाने की टीम है, एसओजी की टीम है, इन सब ने जो है आज इनको अरेस्ट किया है। इनके पास से जो है 2 करोड़ से ज़्यादा कीमत की महंगी गाड़ियां जो हैं वो बरामद हुई हैं, जिसमें मर्सिडीज है, फॉर्चूनर है, हुंडई है, इस तरीके की गाड़ियां जो हैं वो बरामद हुई हैं इनके पास से। इसके अलावे जो इनके पास से बहुत तरीके के कागजात जो है दस्तावेज कंपनी से जुड़े हुए हैं वो भी बरामद हुए हैं। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में इनके द्वारा इस तरीके की चिटफंड कंपनी बना करके लोगों को
उनका जो धन है उसको दोगुना करने के नाम पे इस तरीके का लालच दे करके लोगों से ये लोग इन्वेस्टमेंट जो है के नाम पे बड़ी मात्रा में कैश इनके द्वारा लगाया जाता था, और जब उसकी मैच्योरिटी की बात आती थी तो इनके द्वारा अपनी कंपनी बंद करके ये और जो भी इनके ऑफिसेज होते थे उसको बंद करके दूसरे जगह पे नए टारगेट में जो है के लिए ये लोग चले जाते थे। उसके साथ अन्य कई लोग भी इसमें शामिल हैं। उन सभी लोगों के खिलाफ जो है जो भी विधिक कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ही जो भी इसका मास्टरमाइंड है या इस पूरे नेक्सस का जिसने पूरा अपना दिमाग लगाया है उसको भी हम लोग इसमें अरेस्ट जो है वो करेंगे। यूपी की सिरसागंज पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाश शरीफ और गौरव को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी बरनाहल थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी के ग्राम पंचायत बसड़िया में 6 से 7 बदमाश एक घर में चोरी करने पहुंचे। इस दौरान सभी घर वालों की आंख खुली तो बदमाश वहां से भाग निकले। पीड़ित मनोज मिश्रा के बेटे ने बताया कि जैसे ही वह छत पर गया तो उसको 6 से 7 लोग भागते हुए नजर आए। घर वालों ने बताया कि चोर करने में असफल रहे। फिलहाल मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बांदा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई तो दूसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक घटना बसंडा थाना क्षेत्र के कोर्रा गांव के पास की है। घटना को अंजाम देने वाले वाहन की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार एक बाइक पर 4 युवक सवार होकर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। 2 युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना बसंडा में एक एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल का, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। इसमें जो अभी वाहन और अज्ञात में है, जो लगातार सीसीटीवी चेक किए जा रहे हैं। जिस ट्रक से इसमें एक्सीडेंट हुआ उसको चिन्हित करके इसमें कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा इसमें पंजीकृत है और इसमें जल्द से जल्द आरोपी को अरेस्ट किया जाएगा और इसमें जो एनडी एक्ट के अंदर भी कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी। इसके ऊपर करते हुए ट्रक को भी सीज किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस विधानमंडल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 11 अगस्त को रायबरेली में हुई दलित युवक की हत्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, दलित युवक अर्जुन पासी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राहुल गांधी ने मृतक के परिवार से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की। परिवार ने राहुल से कहा कि घटना के बाद मुकदमा दर्ज हुआ, 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मगर जो मुख्य आरोपी था उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। परिवार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले को अवगत कराया है। हमें भरोसा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न्याय करेंगे और दलित परिवार को न्याय मिलेगा। समय बीत गया है, अभी तक मुख्य जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इसी संदर्भ में आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक पत्र उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिख करके इस पूरी घटनाक्रम से उन्होंने उनको अवगत भी कराया है और अनुरोध भी किया है कि जो मुख्य आरोपी है विशाल सिंह, उसको अरेस्ट किया जाए। आज माननीय राहुल गांधी जी के पत्र को लेकर के कांग्रेस का के वरिष्ठ जनों का एक प्रतिनिधि मंडल, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पे है नहीं, बाहर है, तो उनकी जगह उनके ही कहने पर प्रमुख सचिव गृह को हमने ये पत्र राहुल जी का सौंपा है मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर आदेश करेंगे और न्यायोचित कार्रवाई होगी और एक दलित परिवार न्याय। खबर पीलीभीत के करेली थाना क्षेत्र से है, जहां ताजपुर गांव में एक नवविवाहिता का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में नवविवाहिता के पति जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
तो देखिए, नवविवाहिता का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। इसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र के खेरेश्वर धाम मंदिर में पुजारी ने श्रद्धालु को लात मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में एक श्रद्धालु शिवलिंग पर माथा टेककर पूजा करता दिखाई दे रहा है। तभी मंदिर के पुजारी मंदिर के अंदर पहुंचे और एक पुजारी ने श्रद्धालु के ऊपर लातों से प्रहार करते हुए, झाड़ू मारते हुए श्रद्धालु को मंदिर से बाहर भगा दिया। जिलाधिकारी महोदय के कुशल निर्देशन में आज तहसील बीघापुर द्वारा ग्राम पुरई परगना पाठक में कब्जा मुक्ति की कार्रवाई सुनिश्चित कराई गई है। हमें जानकारी मिली कि हमारी 2 गांव सभा की भूमि गाटा नंबर 123 जो कि तालाब के नाम दर्ज है व गाटा नंबर 115 जो कि बंजर के नाम दर्ज है, कुल 4.65 हेक्टेयर की भूमि जिसकी लागत तकरीबन 1.25 करोड़ की है, उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। तत्काल मौके पर राजस्व टीम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार कानूनगो पहुँचकर वहाँ पर जो भी टीन शेड और नींव खोद कर और कृषि कार्य करके कब्जा किया गया था उसको तत्काल हटाया गया व पूरी तो देखिए, उन्नाव से ये पूरा मामला सामने आ रहा है। जिला प्रशासन ने करोड़ों की सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त करवाया। डीएम के आदेश पर बीघापुर तहसील की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में करीब 4.5 हेक्टेयर जमीन को खाली करवाया। एसडीएम बीघापुर के मुताबिक जमीन की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा है। आपको बता दें कि बीघापुर तहसील क्षेत्र के पोरे गांव में करीब 4.60 हेक्टेयर सरकारी जमीन है, जिस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था। इसके बाद डीएम गौरांग राठी के निर्देश पर एसडीएम क्षितिज त्रिवेदी ने नेतृत्व के चलते जमीन को कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई की है। तो टीम को मौके पर कब्जा भी मिला, जिसे ढहा दिया गया है। वहीं तहसील कार्यालय की टीम ने आपको बता दें कि लाल झंडी लगाकर ग्रामीणों को कब्जा न करने की अब चेतावनी दी है। एसडीएम ने बताया कि कब्जा मुक्त बंजर जमीन पर हरा चारा उगाकर गौशालाओं में भेजा जाएगा। जिलाधिकारी महोदय के कुशल निर्देशन में आज तहसील बीघापुर द्वारा ग्राम पुरई परगना पाठक में कब्जा मुक्ति की कार्रवाई सुनिश्चित कराई गई है। हमें जानकारी मिली कि हमारी 2 गांव सभा की भूमि गाटा नंबर 123 जो कि तालाब के नाम दर्ज है व गाटा नंबर 115 जो कि बंजर के नाम दर्ज है, कुल 4.65 हेक्टेयर की भूमि जिसकी लागत तकरीबन 1.25 करोड़ की है, उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। तत्काल मौके पर राजस्व टीम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार कानूनगो पहुँचकर वहाँ पर जो भी टीन शेड और नींव खोद कर और कृषि कार्य करके कब्जा किया गया था उसको तत्काल हटाया गया व पूरी भूमि को ग्राम प्रधान को सुपुर्द किया गया है। इसी पर जो बंजर भूमि है उस पर हम लोग निर्भय ग्रास लगाकर निकटतम गौशाला के लिए भी हरा चारा उपलब्ध कराएं। अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र के खेरेश्वर धाम मंदिर में पुजारी ने श्रद्धालु को लात मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में एक श्रद्धालु शिवलिंग पर माथा टेककर पूजा करता दिखाई दे रहा है। तभी मंदिर के पुजारी मंदिर के अंदर पहुंचे और एक पुजारी ने श्रद्धालु के ऊपर लातों से प्रहार करते हुए, झाड़ू मारते हुए श्रद्धालु को मंदिर से बाहर भगा दिया। मैनपुरी में कुरावली थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में 2 सहेलियों की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या की है। दोनों सहेलियां 12वीं की छात्राएं थीं। दोनों साथ में स्कूल गई हुई थी। स्कूल से वापस आने पर दोनों की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने दोनों को ही मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये RS स्वार रोड मलावन एटा घर के आने के बाद इन्होंने रास्ते में इनका पेट में दर्द हुआ। पेट के दर्द के होने के कारण ये उल्टी हो गई, अपने घर आ गई। फिर दोनों सहेलियां थी। देखिए, 2 इंटर की छात्राएं हैं जो मलावन थाना क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में पढ़ती थी और दोपहर में अवकाश के बाद ये घर आई अपने गांव और दोनों छात्राओं जब अपने घरों पे पहुंची तो उन्होंने
जाने के बाद करीब आधा घंटे बाद शिकायत की कि उनके पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है। इस पे उन दोनों को अलग अलग जगहों पे अस्पताल में ले जाया गया। एक छात्रा को कुरावली अस्पताल लाया गया, दूसरे को एटा क्षेत्र में ले जाया गया, जहाँ पर दोनों की डेथ हो गई है। परिजनों की तहरीर के आधार पर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इसमें भी और तथ्यों की जांच की जा रही है। कोई तथ्य सामने आता है तो उसमें आगे की कार्रवाई की। तो फिरोजाबाद में छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वारदात को मौलवी मुसैयब खान ने अंजाम दिया है। आरोपी मौलवी छात्रा के घर उसे उर्दू और अरबी की तालीम देने जाता था। बताया जा रहा है कि मौलवी छात्रा को प्रेम जाल में फंसाकर भगा ले गया। छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मौलवी के 2 भाइयों पर भी साजिश रचने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। थाना रसूलपुर निवासी एक व्यक्ति के द्वारा थाने पे यह तहरीर दी गई कि उनकी बेटी को अरबी व उर्दू पढ़ाने वाले मौलवी द्वारा अपने भाइयों के सहयोग से उनकी बेटी को बहला फुसला करके भगा लिया गया है। तहरीर के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके अपहृता की सकुशल बरामदगी सुनिश्चित की गई। मेडिकल रिपोर्ट और धारा 161 के बयानों के आधार पर सुसंगत धाराओं की वृद्धि करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर के चालान माननीय न्यायालय किया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाइयां। मैनपुरी के गांव दौदापुर में दलित बच्चों पर चोरी का आरोप लगाकर बंधक बनाने के मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वहीं आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी भी थाने पहुंचे और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ठाकुर धर्मवीर सिंह के मंदिर में 3 दलित बच्चे चढ़ गए थे। इसी बात को लेकर धर्मवीर ने दलित बच्चों पर चोरी करने का आरोप लगाते हुए उन्हें बंधक बनाकर जमकर पिटाई की। जानकारी मिलने के बाद परिजन गए तो उन्हें भी पीटा गया था। अब इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। दौदापुर गांव में एससी समाज के बच्चों को कल ठाकुर समाज के लोगों ने मारपीट की। कारण क्या था कि जो 3 बच्चे छोटे नाबालिग थे वो मंदिर पे गए तो उन्होंने सिर्फ मंदिर की सीढ़ियों को छू लिया। इसके चक्कर में वहाँ ठाकुर समाज के लोग थे, बच्चों को लाठी डंडों और हाथों से उनकी ज़बरदस्त पिटाई की, जिससे उनके काफ़ी चोटें हुई। यहाँ तो एक केवल भूमिका रहती है SC/ST एक्ट मुकदमा लिखने की, लेकिन मेन निर्णय CO साहब का रहता है। CO साहब की रिपोर्ट के बाद देखते हैं क्या होता है। अगर अपराधी को छोड़ दिया जाएगा तो हमारी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी इस संज्ञान को विस्तृत रूप से लेगी और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर भाई देवर में। चलिए बहराइच से आपको खबर बता दें, जहां भेड़िए को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। नदी के किनारे एक और नर भेड़िया पिंजरे में कैद हुआ है। आपको बता दें कि महसी इलाके में आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया है। वन विभाग लगातार सर्चिंग अभियान चला रहा है। तो भेड़िए को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। देखिए लगातार आतंक देखने को मिल रहा है भेड़ियों का, कई लोगों को शिकार बना चुके हैं और इसी के चलते अब क्योंकि प्रशासन सतर्क हो चुका है, लगातार भेड़ियों को पकड़ा जा रहा है। एक और नर भेड़िए को अब पकड़ा गया है। नदी के किनारे से नर भेड़िए को पकड़ा गया, पिंजरे में कैद किया गया है। तो देखिए नदी के किनारे से नर भेड़िया पिंजरे में कैद हुआ है। आपको बता दें कि भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। 8 लोगों को शिकार अपना बना चुके हैं ये भेड़िए और इसके बाद से लगातार शिकंजा कसा जा रहा है भेड़ियों पर। एक और बड़ी सफलता मिली है बहराइच में, जहां भेड़िए को पकड़ा गया है। तो देखिए अभी भी वन विभाग का जो सर्च ऑपरेशन है लगातार जारी है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है भेड़ियों की और इसके जरिए भेड़ियों को पकड़ा जा रहा है। तो देखिए अवैध कब्जे का खेल किस तरह जारी है, इसकी एक बानगी आपको कौशाम्बी से बताते हैं। आपको बता दें कि जन्माष्टमी की 2 दिन की छुट्टी के बाद जब मंगलवार को विद्यालय खुला तो हेड अध्यापक राजकुमार वर्मा स्कूल पहुंचे।
विद्यालय के अंदर का मंजर देखकर वह दंग रह गए। विद्यालय के अंदर एक नई कब्र बनी हुई थी जिसे हाल ही में बनाया गया था। हेड अध्यापक ने मामले की सूचना बीएसए कमलेंद्र कुशवाहा को देते हुए थाने में तहरीर दी, जिसके बाद बीएसए एसडीएम सीओ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और अवैध कब्र को विद्यालय से मिटाकर उसका मलबा बाहर फेंका। और हेड अध्यापक की तहरीर पर पुलिस ने 2 सगे भाई हासिम और कासिम के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। थाना पश्चिम तरीरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम असाड़ा के सरकारी स्कूल के अंतर्गत कुछ लोगों के द्वारा एक कब्र बनाई जा रही थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर गई है। प्रधानाध्यापक के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। जो आरोपी हैं उनको हिरासत में लेकर उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ना हुई जब आज हम लोग सुबह गए विद्यालय में तो खोले तो एक पहले से ही हमारे नियुक्ति से के समय से ही एक कब्रिस्तान कच्ची बनी हुई थी और आज उसको देखा तो वो पक्की बनी थी। तो ये 2 दिनों के बीच में, ये छुट्टी के दिनों में ये कब्रिस्तान शायद बना दी गई है थी। तो ये बाउंड्री फांद कर जो है लोग आए और अराजक तत्वों ने जो है बना दिया। पहले जानकारी जुटाई कि किन लोगों के द्वारा है। जब वो पता पाए तो हमने अपने अधिकारियों से जो है कहा, तो उसके बाद हमने उनसे संपर्क किया जो लोगों ने बनवाया। तो फिर जो है हमने उनसे कहा कि इसको हटवा लीजिए तुरंत, नहीं तो FIR हो जाएगी आपके खिलाफ जो है। तो उन्होंने तुरंत जो है हमारे सामने ही सारा जो है जो भी उन्होंने संरचना बनाई थी वो सब हटा उठा के चले गए और चालान हो गया है और वो वहाँ पर भूमि बिल्कुल समतल हो गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।